बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट। तो डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट वो होता है कि जब कोई डिज़ास्टर आता है, जब कोई यानी कुदरती तौर पर कोई आफ़त आती है, तो उस दौरान जो होता है ना, वो कोई जो कुदरती या मैन मेड, तो उस दौरान जो कोई कम्युनिटी के जो फंक्शन रुक जाते हैं उनको मैनेज करना, जो रिस्क होते हैं उनको मैनेज करना इस डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट। तो सबसे पहले डिज़ास्टर होता है, तो डिज़ास्टर एक अचानक से कोई जो है ना क्लाइमेटिस कोई इवेंट हो जाना, जो किसी कम्युनिटी या किसी सोसाइटी का जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसको डिस्टर्ब कर दे, उसको डिसरप्ट कर दे, कि जो चीज़ें नॉर्मल चल रही हैं उन सब को जो है ना वो एक दफ़ा हिला दे, एक दफ़ा डिस्टर्ब कर दे। डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट को डिफाइन किया जाता है द ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डीलिंग विद ऑल ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट्स ऑफ इमरजेंसीज इन पर्टिकुलर प्रिपेयर्डनेस रिस्पॉन्स एंड रिकवरी इन ऑर्डर टू लेसन द इम्पैक्ट्स ऑफ डिज़ास्टर। तो जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है वो ऑर्गेनाइजेशन होती है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है या कोई भी जो जिसका पास रिसोर्स होते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, ताकि वो जो इस तरह के डिज़ास्टर हैं ताकि उनके लिए जो है वो इंसानों को बचाव के लिए जो है इमरजेंसीज़ या कोई तो चीज़ों के लिए तैयार हो, ताकि जो डिज़ास्टर है उसकी जो है वो इम्पैक्ट को कम किया जाए, जो डिज़ास्टर है उसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं या जो उसकी वजह से जो है नुकसान होने वाला है उनको लेसन किया जाए, कम किया जाए, रिकवरी की जाए, ताकि जो है ना अब इसमें उनकी क्या क्या होती हैं। एक तो इमरजेंसी की सूरत में जो है ना इंसानों की हेल्प की जाए, दूसरा पर्टिकुलर प्रिपेयर्डनेस तैयारी हो, पहले से तैयार किया जाए उन्हें, रिस्पॉन्स एंड रिकवरी हो ताकि रिस्पॉन्स दें और रिकवर करें, फिर जाके डिज़ास्टर के बाद फ़ौरन ही जो है वो जो चीज़ें वो हुई हैं या जो दबे हुए हैं मलबे के नीचे उनको रिकवर किया जाए। डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले प्लानिंग की जाती है, फिर ऑर्गेनाइज और फिर लीड किया जाता है इन ऑर्डर टू इफेक्टिवली मैनेज द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ ए डिज़ास्टर। तो फिर जो है ना वो इफ़ेक्टिवली मैनेज किए जाते हैं कि जो उसके बाद के इफ़ेक्ट हैं ताकि उनको कम किया जाए, उसके साइड इफ़ेक्ट्स को। अब डिज़ास्टर कितनी टाइप्स के हैं, तो डिज़ास्टर में नेचुरल भी आते हैं, मैन मेड भी आते हैं। मैन मेड में तीन ही हैं कि कोई रोड एक्सीडेंट्स हो गए, कोई टेररिस्ट अटैक हो गया, या कोई जो है ना वो इस तरह और जिसमें इंसान मुलव्वस हैं, कोई जो है वो हादसा, कोई बॉम्ब गिरा दिया, कोई जो है ना इस तरह का। अब नेचुरल में क्या है, नेचुरल कुदरती तौर पर अर्थक्वेक आते हैं, साइक्लोन बनते हैं, ठीक है, सुनामीज़ आती हैं, वोल्केनिक एरप्शंस होते हैं, ये लावे का फूटना, फिर फ्लड्स वगैरह जो आते हैं। अब फेजेस ऑफ डिज़ास्टर्स क्या होते हैं, पहले उसके प्री इम्पैक्ट फेज़ हैं कि उसके आने से पहले, फिर इम्पैक्ट फेज़ है कि जब वो आ रहा हो, फिर पोस्ट इम्पैक्ट फेज़ है कि आने के बाद जो उसकी जो लाइफ मुतासर होती है, जो है वो लोग घरों से बेघर होते हैं, जो चीज़ें जो इकोनॉमिक लॉस होता है वो चीज़ें। प्रोसेस ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट अब क्या होता है, तो ये सबसे पहले जो है ना मिटिगेशन, प्रिपरेशन, रिस्पॉन्स, रिकवरी। तो मिटिगेशन होता है कि इस चीज़ के बारे में पहले से तैयार होना, कि ठीक है पहले से तैयारी करे रहना कि ताकि उस चीज़ के नुकसान को जो है वो कम किया जाए। प्रिपेयर्डनेस भी यही है कि पहले से तैयारी करके रहना ताकि जो है ना वो उसके बारे में प्रिपेयर होना कि अगर कोई ऐसा मामला हो तो आपको फ़ौरन ये काम करना है। फिर रिस्पॉन्स देना, जब हो रहा हो तो आपने क्या रिस्पॉन्स करना, और रिकवरी के आफ्टर जो डिज़ास्टर है उसके बाद आपने रिकवर करना है चीज़ों को, ह्यूमन लाइफ वगैरह को, ठीक है। मिटिगेशन मीन्स लेसनिंग द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द नेचुरल हज़ार्ड के जो उसकी नेगेटिव जो इम्पैक्ट्स हैं उनको कम करना। मिटिगेशन मेजर्स इंक्लूड स्ट्रक्चर मेजर्स, नॉन स्ट्रक्चर मेजर्स। तो इसमें स्ट्रक्चर्स के साथ जो है ना मेजर्स हैं और नॉन स्ट्रक्चर मेजर्स हैं। अब एलिमेंट्स ऑफ मिटिगेशन स्ट्रेटजी क्या है, सबसे पहले तो रिस्क असेसमेंट एंड वल्नरेबिलिटी एनालिसिस। तो रिस्क की असेसमेंट करना कि कितना रिस्क है, क्या जो है ना वो कितना रिस्क हो सकता है किस चीज़ के बारे में, उसके बारे में जो है ना वो अवेयर करना लोगों को। फिर अप्लाइड रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। तो अप्लाइड रिसर्च को जो है ना वो अप्लाई करना और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र बताना कि जो है ना वो सैलाब आने वाला है, या जो है ना आंधी तूफान आएगा, या कोई साइक्लोन बनेगा। पब्लिक अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग, लोगों को अवेयरनेस देना कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अर्थक्वेक आता है तो उन्हें कैसे जो है ना खुद को बचाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल के मज़बूत चीज़ के नीचे कहते हैं छुप जाओ। फिर अगर कोई शोर वाला होती है एक्टिविटी तो कानों में अंगुलियां दे दो, इस तरह जो होता है ना वो अगर आप गाड़ी में हैं तो निकल जाओ, बिल्डिंग से निकल जाओ जब कोई अर्थक्वेक वगैरह होता है। तो ये होता है पब्लिक अवेयरनेस, और उनको ट्रेन करना कुछ चीज़ के बारे में कि कोई बंदा अगर उसका फॉर एग्ज़ाम्पल मलबे के नीचे आ जाता है उसे क्या करना चाहिए, पहले जो है ना उसको अगर किसी को हार्ट अटैक आता है तो इस तरह की जो है ना चीज़ें वो। फिर इंस्टीट्यूशन मैकेनिज़्म जो है ना वो अदारे कायम किए जाते हैं ताकि लोगों को अवेयर किया जाए। प्रिपेयर्डनेस में होता है कि इन द प्रिपेयर्डनेस फेज़ इमरजेंसी मैनेजर
ڈیولپ پلانس آف ایکشن فار وین دا ڈیزاسٹر اسٹرائکس. تو پریپیئرنس کے جب ڈیزاسٹر اسٹرائک کیا جاتا ہے لوگوں کو پریپیئر کیا جاتا ہے انہیں کیسے ایکشن کرنا ہے کہ کیسے جو ہے فرسٹ ایڈ دینی ہے, کیسے جو ہے لوگوں کو اگر کوئی لوگ جو ہے نا وہ ملبے کے نیچے جو ہے میٹیریل کے نیچے دب جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کو کیسے نکالنا ہے, پھر لوگوں کی کیسے ہیلپ کرنی ہے جو کوئی بلڈنگ وغیرہ میں جو ہے نا وہ پھنس جائیں, ٹریپ ہو جائیں, تو ان کو یہ ہوتا ہے پریپیئرنس. پھر رسپانس کیسے کرنا ہے. فرسٹ ویو آف کور انرجی سروسز سچ ایز فائر فائٹرز, پولیس اینڈ ایمبولینس کریوز. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو رسپانس دیتے ہیں, جو لوگ آتے ہیں وہ ریسکیو کرتے ہیں, جیسے فائر فائٹرز ہیں, پولیس ہے, ایمبولینس کریوز ہیں, ان کو جو ہے نا وہ رسپانس دیتے ہیں کہ جیسے ایمرجنسی کی کور آتی ہے پہلی کور کہ ٹھیک ہے جی کوئی سی جو ہے نا جگہ میں کسی علاقے میں وہ جب کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو وہ پھر جو ہے نا فوراً ان لوگوں کو بلایا جاتا ہے. سب سے پہلے یہی لوگ ہیلپ کے لیے آتے ہیں رسپانس کے لیے. ریکوری ہوتا ہے پوسٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے, ڈیزاسٹر ہو گیا اس کے بعد جو ہے نا آپ نے کیا کرنا ہے, ان پرائمریلی ایک ری ایکٹیو میکانزم ہے ٹو دا نیچرل ڈیزاسٹر. تو اس کا ایم یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو جو افیکٹڈ ایریا میں لوگ ہیں ان کو ریسکیو کرنا, ان کی جو ہے نا اکنامی کو مضبوط کرنا, چیزوں کو بچانا, کوشش کرنا کہ جو ہے وہ سیو کیا جائے, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ محفوظ کیا جائے. دیٹس آل ان دس ویڈیو. تھینک یو فار واچنگ.